सरसों की खली का मस्टर्ड केक एक प्रकार का ऑर्गेनिक खाद्य है जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ में मदद करता है। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। वैसे तो सरसों की खली साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सर्दियों में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ सरसों खली के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सरसों की खली क्या है? इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके इस्तेमाल करने से इसके इस्तेम कैसे इस्तेमाल करना है? इसके इस्तेमाल के क्या-क्या फ़ायदे हैं और इस्तेमाल करते समय किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डन। अगर आप केमिकल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आपको सरसों की खली के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सरसों की खली नाइट्रोजन युक्त स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है। इसका इस्तेमाल आप सही से अपने पौधों में करेंगे तो इसके हैरान कर देने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सरसों के बीज से जो तेल निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, इसे सरसों की खली या मस्टर्ड केक कहते हैं। इसका इस्तेमाल गार्डनिंग के साथ दूध देने वाली पशुओं जैसे गाय भैंस को भी खिलाने में किया जाता है, जिसके उनके दूध में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए अब जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला, जब आप किसी पौधे के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, तो उसी वक़्त उसके पाउडर फॉर्म को मिट्टी में मिलाकर पौधों पर लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसे डायरेक्ट मिट्टी की गुड़ाई करके गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर मिट्टी में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका है लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। इन तीनों में सबसे इफ़ेक्टिव लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है क्योंकि जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब अनलॉक हो जाते हैं, और जैसे हम इसका इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो पौधों की जड़ों में इसके पोषक तत्व तुरंत मिल जाते हैं क्योंकि वो अनलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरसों की खली के फायदे पौधों को तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसे किस सीजन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसे पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सीजन के अकॉर्डिंग डाइल्यूट करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो आज मैं आपको सर्दियों में के लिए सरसों की खली का एकदम परफेक्ट लिक्विड खाद बनाने और इस्तेमाल करने की एकदम सरल विधि बताने जा रही हूँ। इस खाद को बनाते समय मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान स्ट्रॉन्ग लिक्विड पौधों में डालोगे तो इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड पौधों में डालोगे तो फायदे फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सरसों की खली लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने लगभग 100 ग्राम सरसों की खली का केक लिया है, और इसके साथ मैंने 10 ग्राम गुड़ लिया है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने एक गमला लिया है और 100 ग्राम सरसों की खली डाल दी है, और इसमें 10 ग्राम गुड़ भी डाल दिया है, 2 लीटर पानी डाल दिया है, जिससे फर्मेंटेशन जल्दी होगा, क्योंकि गुड़ से फर्मेंटेशन जल्दी होता है, और खाद बनाने अ, फर्मेंटेशन होगा तो इसको मिक्स करने के बाद छाया वाली जगह पर छोड़ देंगे। इसलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं खाद कितने दिनों में तैयार होती है। अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसको बनने में 4-5 दिन भी लग जाते हैं। तो 5 दिन हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं खाद अच्छे से तैयार हो चुकी है या नहीं। तो दोस्तों, खाद तैयार हो चुकी है। मिक्स करने के बाद इस प्रकार से इसमें झाग बने तो आप समझ जाइए कि फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डाइल्यूट करते हैं। मैंने एक बाल्टी ली है, इसमें तैयार सरसों की खली के लिक्विड को डालेंगे तथा 15 लीटर ताज़ा पानी डालेंगे। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा मैग्नीशियम, सल्फर, अमीनो एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल सभी तरह के पौधों में हम कर सकते हैं, जैसे आउटडोर, इंडोर, फूलों में, फल सब्जियों में भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ों की संरचना में सुधार होता है,
और जड़ें मजबूत होती हैं, पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है, साथ ही साथ फूलों और फलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। सरसों खली का इस्तेमाल दोबारा 20 से 25 दिन में करना चाहिए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, पौधों में 3-4 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। 12 से 15 इंच के गमले में 1 से 2 लीटर पानी हम डाल सकते हैं। सर्दियों में स्ट्रॉन्ग लिक्विड दे देंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह एक गर्म खाद है, लेकिन गर्मियों में स्ट्रॉन्ग खाद का प्रयोग लिक्विड के रूप में ही हमें करना चाहिए। सरसों खली का फर्टिलाइज़र डालने के 4 से 5 दिन बाद गुड़ाई करें, फिर पानी दे दें। सरसों की खली बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।